हादसे में बड़ा अपडेट। जबलपुर के बगरी डैम में एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें क्रूज हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने अभी तक 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि 10 शव भी बरामद किए जा चुके हैं। कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। क्रूज 2 क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है और मौके पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी पूरी रात मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। निर्देश देते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने लाइफ जैकेट अनिवार्य करने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए राहत राशि का ऐलान किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और प्रशासन हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं और लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। तो जबलपुर से एक खबर बता रहे हैं आपको, जहां जबलपुर में क्रूज हादसा सामने आया था। इस क्रूज हादसे में अभी तक जो है 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 10 शवों को बरामद किया जा चुका है। इसके साथ ही कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है और इसके साथ ही जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि की भी घोषणा की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्रूज हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज हादसा कल देर शाम सामने आया था, जहां पर क्रूज हादसे में अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी लगातार संपर्क में हैं, चिंतित हैं और सबका रेस्क्यू हो जाए इसकी वो निरंतर निगरानी भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं। इस दृष्टि से अभी तक जो सूचना आई है कि 22 लोगों को बचा लिया गया है। 4 लोगों की अभी डेड बॉडी मिली है, बाकी लोगों का जल्दी ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए हैं, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। और जो भी हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद हादसा है। सबको इसकी बहुत तकलीफ है और जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, जो मृत हो गए, हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ज़रूर उनको कष्ट है और दूसरा उनके परिवार को जो ये कष्ट हो रहा है उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। तो जबलपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जबलपुर में क्रूज हादसा सामने आया है। बता दें कि जबलपुर के बगरी डैम में क्रूज डूबने से अभी तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसके साथ ही कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। बता दें कि शासन प्रशासन लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटा हुआ है। कल देर शाम ये हादसा हुआ था, तभी से लेकर अभी तक रेस्क्यू लगातार जारी है और लगातार शव भी बरामद किए जा रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर का। गब्बर, जैसा कि एक क्रूज हादसा कल देर शाम सामने आया था, जिसके बाद से लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो और कितने शव बरामद किए जा सकते हैं और साथ ही सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? ये बिल्कुल बताते कि ये जो क्रूज हादसा हुआ था ये बहुत ही दुखद घटना है और जब ये समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मिला तत्काल उन्होंने आदेश दिए थे, 2 मंत्री भी भेजे थे घटनास्थल पर। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बयान दिया है और जानकारी दी, क्योंकि वो राजभवन आए हुए थे और राजभवन से जब निकल रहे थे तब उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक 29 शवों को निकाल लिया है, 29 लोगों को बचा लिया गया है जो सकुशल है
और जी। कहा जाए कि करीबन 9 लोगों की डेथ हुई। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हल्दी जांच के आदेश भी दे दिए थे। 4 लाख या जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए सहायता राशि दी थी, घोषणा की थी। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जानकारी दी है, तब उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है और बहुत दुख है कि इस तरह की घटना हुई है। उन्होंने बताया कि जो लोग क्रूज में घूमने के लिए गए थे, उस वक्त उन लोगों ने ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने लाइफ जैकेट होती है जो, वो नहीं पहनी थी। हालांकि 2 तस्वीरें भी सामने आ रही है माँ बेटे की। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और 2 महिलाएं हैं जो जिनके बच्चे हैं वो अपनी, जब बच्चों को जैकेट नहीं थी लाइफ जैकेट, तो अपनी ही जैकेट में उन्होंने बच्चों को बैठा लिया था। कहा जाए जिस तरह से माँ अपने बेटे के लिए अपने आंचल में छुपाती, उसी तरह से इस दोनों माँ ने भी अपने अपने बच्चों के लिए लाइफ जैकेट में कहा जाए छुपा लिया था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर, जो कि वो लाइफ जैकेट थी उन बच्चों को भी नहीं बचा सकी और उन बच्चों की मां को भी नहीं बचा सकी। वो तस्वीर सामने आई। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जांच के आदेश भी दिए हैं, दल बना दिया है, वो समिति भी जांच करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि उस जांच समिति का हम रिपोर्ट का इंतजार भी करेंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही से हुआ। क्योंकि जिस तरह से मौसम ने रुख बदला था, मौसम के रुख बदलने के बाद कहा जाए कि पूरे प्रदेश में ये मनाही कर दी गई थी कि जो भी क्रूज है, नाव है, जो तालाब में है या नदी में है, वो न जाएं और उनमें किसी भी व्यक्ति को बैठाल कर न लिया जाएगा। लेकिन ये जो बरगी डैम है, इस बरगी डैम का ये क्रूज कैसे आगे बढ़ा, इसमें कैसे लोगों को बिठाया गया, बताया जा रहा है कि 40 से 41 लोग थे जो कि ओवरलोडेड हो गया था क्रूज। इधर आंधी तूफान जबरदस्त तरीके से आया था, जिसकी लहरों में, जो पानी की लहरें हैं, उन लहरों में शायद वो क्रूज अपने आप को जो बैलेंस था वो नहीं संभला और क्रूज डूब गया। जिससे जो लोग थे, तो कुछ लोग तो निकल के भागे, लेकिन कुछ लोगों के लिए टीम ने बचा लिया, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी से हार गए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्रूज को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। क्रूज को काट करके भी लोगों की बॉडी को निकाला गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काफी दुख जताया है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दुख जताया है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और दुख भी जताया है। गब्बर, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जैसा कि आपने बताया कि जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बावजूद क्रूज को पानी में ले जाया गया, इसके साथ ही जो है ओवर भरा गया था क्रूज को, तो इस पे क्या कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि सिर्फ पैसों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करना क्या उचित है? जी बिल्कुल कमलेश्वरी जी, जो आपने कहा कि पैसों के लिए क्या लोगों की जान से खिलवाड़ करना उचित है, बिल्कुल नहीं है। और यही बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी हाल ही में राजभवन से कही है। राजभवन पर से तब उन्होंने ये बयान दिया है और जानकारी दी है कि हमने जांच दल बना दिया है और जांच दल जो रिपोर्ट लेकर के आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा, जिसने भी ये किया है, अगर जो क्रूज है, क्रूज का जो ड्राइवर है उसने अगर किया है, या क्रूज को जो संचालित लोग करते हैं उन्होंने किया है, या जो क्रूज की समिति है उसने किया है, जिसने भी ये लापरवाही बरती है, जिन लोगों ने चाहे वह लाइफ जैकेट की बात हो कि लाइफ जैकेट आधे अधूरे लोगों को दी गई, उतनी लाइफ जैकेट थी या नहीं थी, ओवरलोडेड आपने क्रूज को भरा, तो उसमें क्योंकि जितनी सीटें होती हैं उतनी ही लाइफ जैकेट होती है, उससे अगर आप ज्यादा लोगों को भरेंगे तो आप लाइफ जैकेट की कमी पड़ जाएगी। ऐसे में ये भी देखा गया कि लाइफ जैकेट भी कमी थी, कुछ लोगों ने बांधी थी, कुछ ने नहीं बांधी थी। आप क्रूज में लेकर के लोगों के लिए जा रहे तो आपने अपने यात्रियों के लिए चेक नहीं किया कि किसी ने लाइफ जैकेट बांधी है या नहीं बांधी है। बिल्कुल, कोई व्यक्ति बिना लाइफ जैकेट के है या नहीं है और आपको अनुमति है या नहीं है। 5 से 6 बजे की ये मतलब देर शाम की ये घटना है, तो उस वक्त में आपको ले जाना था, नहीं ले जाना था, जब आंधी तूफान चल रहा था, जबरदस्त तरीके से चल रहा था, मौसम अपडेट हो रहा था, मौसम अपना रुख बदल रहा था, आपको दिख भी रहा था, ऊपर से आपको आदेश भी आया था कि आपको क्रूज लेकर के डैम के अंदर नहीं जाना है, तब आप लेकर के क्यों गए? तो इन सारी चीजों पर ये अपडेट जांच होना है कि ये गलती किसकी है, किसने किया, क्या वो समिति है जो उसने किया, या जो वहां का संचालक है उसने किया,
या जो क्रूज को चलाने वाला ड्राइवर है उसने किया, या जो टिकट कटते हैं जहां से पैसे की गमी होती है, जहां से जी। क्रूज को कहा जाए आर्थिक रूप से लाभ होता है, क्या उसने किया? टिकट कैसे काट दिए गए उन लोगों के, या बिना टिकट के लोग थे, या अवैध तरीके से उन लोगों के लिए आप घुमा रहे थे? तमाम चीजें हैं इसमें जांच की, और जो भी दोषी पाए जाएंगे निश्चित तौर पर मानिएगा आप, और मध्य प्रदेश की जनता को मैं अपनी टीवी 24 की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि मुझे भी लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार गब्बर, जो है, जैसा कि आपने कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या अब मध्य प्रदेश सरकार ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठा सकती है कि लाइफ जैकेट अनिवार्य किए जाए, इसके साथ ही क्रूज या नावों में लोगों की बैठने की संख्या निर्धारित की जाए? बिल्कुल कमलेश बरू जी, जो आपने कहा है बिल्कुल बात सही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, हालांकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने ये आदेश है कि आप जब आंधी तूफान चल रहा हो, जब मौसम अपडेटिंग हो रही हो, तब आप क्रूज को या नाव को, जो भी होती हैं ये कहा जाए तालाब में या नदी में जाने वाली चीजें, उनको ना ले जाए। और नॉर्मल समय में अगर आप लेके जाते हैं तो आप जितने भी जो लोग जो संख्या निर्धारित है उस निर्धारित संख्या के अनुसार ही लोगों को बिठलवाएं। इसी के साथ में आप एडवांस में लाइफ जैकेट भी रखें, यानी जो ड्राइवर है वो भी रखेगा, वो भी पहनेगा, और जो लोग उसमें बैठे हैं वह भी पहनेंगे। इसी के साथ साथ 2 से 3-4 लाइफ जैकेट आप एडवांस में रखें कि अगर कोई लाइफ जैकेट खराब हो जाती है, अचानक उसका बंद टूट जाता है, या उसकी जो बटन होते हैं या उसकी जो चेन होती है अगर वो खराब हो जाती है, तो आप दूसरी लाइफ जैकेट का इस्तेमाल कर सकें। ऐसे में एडवांस में भी रहती हैं। तो ये पूरे निर्देश हैं, पर इन निर्देशों की जिस ने अवहेलना की है, फिर चाहे वह आपका बरगी डैम हो या जहां पे की भी बात, हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आदेश भी दिए हैं और सख्त हिदायत दी है कि मध्य प्रदेश में जितने भी डैम हैं और जो भी ये हैं, चाहे वह भोपाल का हो या जबलपुर की बात करें हम बरगी डैम की, या जहां भी, तो वहां पर बिना आदेश के कोई काम नहीं किया जाए। जो बिना आदेश के काम करेगा, जो कानून की अवहेलना करेगा, जो नियम कायदों को नहीं मानेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल गब्बर, सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है, हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि पहले भी ये कहा गया था कि मौसम खराब होने पर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, इसके साथ ही नावों या क्रूजों में लोगों की जो निर्धारित संख्या है उसका पालन किया जाए। हालांकि ये बड़ा हादसा हो गया और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे हादसे के बाद शासन प्रशासन दोषियों पर आगे क्या कार्रवाई करता है। चलिए